हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में। थोड़ा सा भी पहले हम थ्योरेटिकल समझ रहे हैं कि क्या क्या चीजें अकाउंटिंग से रिलेटेड बिजी में यूज होती हैं, कौन कौन से यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स हैं अकाउंटिंग के, एंड अदर कन्वेंशंस कौन कौन सी है अकाउंटिंग में, और अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में, जिसमें से अभी तक हम जो है कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझ चुके हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं, उनमें क्या एक्सप्लेन किया गया है, विद एग्जांपल डिटेल में पढ़ लिया है। आज क्या पढ़ने वाले हैं, कन्वेंशन, जिसमें से हम फर्स्ट टाइप ऑफ कन्वेंशन को इसमें देख भी लिया है। क्या पढ़ा था प्रीवियस सेशन में, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे आज का सेशन कंटिन्यू करेंगे। तो प्रीवियस सेशन में हमने देखा था कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। तो इस कंसिस्टेंसी वाले कन्वेंशन में क्या एक्सप्लेन किया गया है कि जो भी हम अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस या बोल सकते हैं अकाउंटिंग मेथड्स जो हम यूज करते हैं उनको हम चेंज नहीं कर सकते फ्रॉम वन अकाउंटिंग पीरियड टू अनदर। मतलब फॉर एग्जांपल हम समझते हैं जैसे दो मेथड्स होते हैं जब भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। फर्स्ट होता है WDV मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, सेकेंड इज स्ट्रेट लाइन मेथड। तो इसमें से जो भी हम एक मेथड सिलेक्ट करते हैं उसको हम कंसिस्टेंटली यूज करते हैं ईयर आफ्टर ईयर। इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते कोई भी किसी भी तरह के, ठीक है। दिस इज कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी कि एक मेथड या कोई भी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को हम कंसिस्टेंटली यूज करते हैं इन अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है, ईयर आफ्टर ईयर। जो कंसिस्टेंसी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस या मेथड्स होते हैं वो रिकॉर्ड्स होते हैं हमारी कंपनी के डिफरेंट ईयर्स के, उसको क्या करते हैं कंपेयर करने में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो यहाँ पे अपने नोट्स को ओपन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसके लिए क्या समझना होगा, ये जो कंजर्वेटिज्म है इसका मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें। तो कंजर्वेटिज्म का मतलब पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। इसका मतलब होता है जैसे बीइंग कॉशियस, फॉर द फर्स्ट सिचुएशन, ठीक है। मतलब कि केयरफुल रहना और हमें थॉटफुल रहना चाहिए। तो देखिए कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिव क्या एक्सप्लेन करता है, कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है कि हमें थोड़ा सा क्या रहना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। और किसके किसके लिए ध्यान रखना चाहिए, जो भी हमारी वो सिचुएशन आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं आगे, अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन the accounting records should present a realistic picture of the state of affairs of the business. All prospective, अभी एक्सप्लेन करेंगे सारी चीजें, ठीक है। लॉसेस, accounted
for and all prospective gains should be ignored। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, जितने भी हमें कंजर्वेटिव्स वाले कन्वेंशन में बताया गया है, अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन जितने भी हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं उनको एक रियलिस्टिक मतलब काफी अच्छे से रियलिस्टिक पिक्चर जो है मिल जाती है जो भी हमारे बिजनेस में सिचुएशन होती है, ठीक है। और प्रोस्पेक्टिव लॉसेस शुड बी अकाउंटेड फॉर एंड ऑल प्रोस्पेक्टिव गेन शुड बी इग्नोर। इसका मतलब क्या है कि हमारे बिजनेस में जितने भी हमारे प्रॉफिट्स होते हैं हम उनको क्या करते हैं, गेन्स होते हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है, और जितने भी हमारे लॉसेस हो सकते हैं उनको हम ध्यान देते हैं कि अगर हमें ये लॉस हो गया तो हम इससे कैसे निपटेंगे, मतलब कि हम अपनी वर्स्ट सिचुएशन को देखकर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। जैसे एग्जांपल समझते हैं, एक प्रेजेंट करने के लिए कोई भी रियलिस्टिक पिक्चर किसकी, क्लोजिंग स्टॉक की, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जो है मार्केट पर और कॉस्ट प्राइस जो है वो क्या है, इनमें से जो भी विचएवर इज लेस, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पर इफ द मार्केट प्राइस is ₹15 and the cost price is ₹10। मार्केट प्राइस क्या है 15, कॉस्ट प्राइस क्या है 10, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे देन द क्लोजिंग स्टॉक will be valued at ₹10, जो कि मैंने आपको बता दिया था यहाँ पे कि अगर कोई भी यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं रियलिस्टिक पिक्चर, द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट मार्केट या कॉस्ट प्राइस, जो भी इसमें से लेस होगा। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक क्या है ₹10, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट में, on the other hand if the market price is ₹12 and cost price is ₹14, then closing stock वैल्यूड, देखिए फिर क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, जो भी इसमें से लेस है मार्केट प्राइस और यहाँ पे क्या है कॉस्ट प्राइस, तो क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट ₹12, ठीक है। तो जो भी इसमें से लेस होगा, तो यहाँ पे क्या बताया गया है इस वाले बोल सकते हैं कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिव में कि हमें हमेशा अनसर्टेनिटी के लिए कॉशियस रहना चाहिए, रिस्क के लिए हमें देखना चाहिए कि हमें ये रिस्क हो सकता है, इससे लॉस हो सकता है, तो उसके लिए हमें पहले ही सारी चीजें समझ के रख लेनी चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो ये करना पड़ेगा, जिसको हम इसका अनदर नेम क्या होता है यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, दिस कन्वेंशन is also known as प्रूडेंस कन्वेंशन, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा इसका मतलब, इसमें से आपको याद क्या रखना है, इसमें आपको ये याद रखना है कि कन्वेंशन क्या एक्सप्लेन करता है, इसको प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है, इसमें कॉशियस रहना पड़ता है जो भी हमारे क्या होते हैं लॉसेस होते हैं उनके लिए, ठीक है। और जितने भी हमारे प्रोस्पेक्टिव गेन्स होते हैं उनको हम इसमें इग्नोर करते हैं। और दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है इसमें से कि हम क्या प्रायोरिटाइज करते हैं, अंडर स्टेटमेंट ना कि ओवर स्टेटमेंट, इसमें हमेशा क्या प्रायोरिटी दी जाती है, किस चीज को, अंडर स्टेटमेंट को। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिव्म क्या होता है, इसमें क्या एक्सप्लेन किया गया है, ये सारी चीजें। तो यहाँ पर हमारे दो तरह के कन्वेंशंस कंप्लीट हो गए, कंसिस्टेंसी एंड कंजर्वेटिव्म। नेक्स्ट हम नेक्स्ट सेशन में ही करेंगे आगे, दो और रह गए हैं, टॉपिक को एंड करते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।